हैं। सोफिया खान टीएमसी की नेता हैं। मैं इससे पहले शलभ जी और आपके पास आऊं, मैं सोफिया जी को एक मौका देता हूं। पहले सोफिया जी, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, आप थोड़ा देर से जुड़ी इस पर। प्रकाश जी वहां के स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने सारी कुछ घटनाएं बताई। कुछ मैंने क्लिप्स भी चलाई थी, हालांकि इसमें से दो घटनाएं जो हैं उनकी क्लिप वायरल हुई और बड़ी अजीब सी लगा लोगों को। सनराइज हाइट कोलकाता में है, उस कॉलोनी में, क्योंकि वो एक सोसाइटी थी, वहाँ पर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, तो वहाँ पर जो नगर निगम की जो गाड़ियाँ हैं वो सब गईं और उस बिल्डिंग के सामने पूरे शहर का कचरा वहाँ डंप कर दिया। और टीएमसी के एक जो सोशल मीडिया पर संभालते हैं, उन्होंने कहा कि इन लोगों को यही मज़ा देना चाहिए, इस तरह का उन्होंने ट्वीट करके कहा। सन सिटी कॉम्प्लेक्स का जिक्र हुआ, वहाँ टीएमसी के जो है ऑटो रिक्शा चालक जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में पहुँच गए, क्योंकि वहां भी टीएमसी को वोट नहीं दिया था, तो वहां भी लोगों को डराया धमकाया गया। कई और वीडियोस थी। हालांकि मुझे प्रकाश जी ने इस आपके आने से पहले ये जानकारी दी कि जो सन सिटी कॉम्प्लेक्स में हुआ था, वहां पर कम से कम जो है ममता दीदी ने थोड़ा कड़ाई करी है, उसको लेकर एक्शन लिया है। लेकिन ये सब चीजें क्यों बंगाल में हो रही? बंगाल की संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है बंगाल का। भद्र लोग हम कहते हैं पश्चिम बंगाल को, वहां चुनाव बाद इस तरह की हिंसा। नमस्कार अशोक जी और जितने भी पैनलिस्ट हैं। नमस्ते। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सबसे पहली बात है कि 2021 के चुनाव के बाद भी विधानसभा में जब बहुमत के साथ टीएमसी की सरकार बनी थी, तो उस वक्त भी पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे और उसकी निंदा हमने पहले भी की थी और आज भी हम करते हैं। देखिए, निंदा हम करते हैं, किसी भी तरीके की दंगा अगर देश में होता है तो उसकी निंदा तृणमूल परिवार उसके साथ खड़े होते हैं और इसकी निंदा करते हैं। लेकिन इस पूरे पोस्ट पोल वायलेंस का जो जिम्मेदार है, देखिए, मैं सबसे पहले एक एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोग हारने के बाद, जिसको कहते हैं कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, हारने के बाद लोग चिड़चिड़ा कर बहुत सारे हरकतें करना शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग जीत जाते हैं, जैसे तृणमूल विधानसभा में भी जीती और अभी भी हमने रिकॉर्ड तोड़ हमारी जो जीत हुई लोकसभा चुनाव में, तो जीतने के बाद कोई वायलेंस क्यों करेगा अपने ही राज्य में और अपने राज्य के छवि को धूमिल करने के लिए? ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। मुझे लगता है कि ये पूरी साजिश भाजपा की है, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से यहाँ पे स्वीप आउट हो चुकी है, माइक्रोस्कोपिक पार्टी बन के रह गई है भाजपा बंगाल में। और इसी का बदला लेने के लिए ये लोग छवि को, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए कहीं ना कहीं एक साजिश होती है। इसके पीछे देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान अभी भी तैनात हैं। 19 तारीख तक जितने भी जवान हैं वो यहाँ पे हैं, तो मुझे लगता है ये तो कंट्रोल कर लेना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। बंगाल हमेशा से ही, खासकर अगर हम 21 की बात करें, उसके बाद से बंगाल में कुछ न कुछ, वो संदेश खाली हो, वो पोस्ट पोल वायलेंस हो, वो रामनवमी में पत्थरबाजी करने को लेकर हो, मुझे लगता है ये खबरों में रहने के लिए भाजपा, और भाजपा एक कह सकते हैं कि विक्टिम रोल प्ले करती है। और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार अगर पोस्ट पोल वायलेंस हुआ भी है, जैसा आपने अभी कहा कि ममता बनर्जी ने कड़ी एक कार्रवाई की है और इसको तुरंत ही कंट्रोल भी कर लिया गया। कोशिश तो भाजपा ने अच्छी की थी ताकि वो इस पूरे इमेज को खराब कर सके, लेकिन इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया गया। और एक फिर से मैं तृणमूल परिवार की तरफ से इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। जो लोग भी दोषी हैं वो कटघरे के पीछे पाए जाएंगे। ओके, सोफिया जी, जो आपने बात कही वो सवाल जाहिर से मेरे से सवाल नहीं